श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग, यादव धर्म, कांटा के पीछे, उतैली, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के प्रयासों के चलते शहर में कई जगह डस्टबिन बॉक्स लगाए गए थे, जो अब कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। शहर में लगे अधिकांश डस्टबिन बॉक्स गायब हो चुके हैं, जिसकी फिक्र ना तो निगम प्रशासन को है और ना ही कचरा उठाने वाली कंपनी को, जिसके चलते कचरा लोग कहीं भी फेंक देते हैं। और अब निकाय चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए कांग्रेस ने शहर की गंदगी को अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आप दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। एक और जहां भाजपा अपने विकास मॉडल को हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की समस्याओं को कांग्रेस ने अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। ऐसे में रीवा शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान पर दिखाई दे रही है। दरअसल शहर से कचरा उठाने का काम नगर निगम द्वारा रेमकी कंपनी को दिया गया था, जिसके लिए और कायदे हर माह 30 लाख रुपए खर्च भी किए जाते हैं। और रीवा शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं और स्वच्छता रैंकिंग में अच्छे नंबर मिल सके, वहीं लोग इधर उधर कचरा न फेंके, इसके लिए शहर में कई जगहों पर दुकानों के सामने और चौराहों पर सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए हरे और सूखे कचरे के लिए नीले डस्टबिन बॉक्स रखवाए गए थे। कुछ दिनों तक तो ये बॉक्स शहर में नजर भी आ रहे थे, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर बॉक्स लापता हो गए हैं। शहर में कुछ गिने चुने ही बॉक्स बचे हैं, बाकी बॉक्स कहां गए इसकी खबर ना तो नगर निगम प्रशासन को है और ना ही कचरा उठाने वाली कंपनी को। कई जगहों पर बॉक्स स्टैंड बचे हुए हैं, जहां पर लोग कचरा फेंक देते हैं, जिससे उस जगह पर गंदगी फैल जाती है, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं है, जिसके कारण अब स्वच्छता को कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया गया है। और कांग्रेस नेता इसी मुद्दे को लेकर शहर की निवर्तमान सरकार को घेरते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर भाजपा के निवर्तमान महापौर ने स्वयं दुख व्यक्त किया है और कहा है कि इस पर निगम प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर प्रश्न किया है। रीवा नगर निगम को जब से मैं जान रहा हूँ, तो जब घरों में आग लग जाती है तो कुआं खोदने निकलते हैं। आपने डस्टबिन के लिए बात की, जो वही हरी डस्टबिन, नीली डस्टबिन, गीला कचरा, सूखा कचरा, शायद वही है, वही उसी का प्रश्न है। उसके पहले जाना चाहता हूँ, रीवा नगर निगम में 5 करोड़ की टिकियाँ लगी थी सड़कों में टिकियाँ लगाई गई थी। वो रेडियम है, चमकेगा, ये है, वो है, 5 करोड़ की रेडियम लगे थे। और वो रेडियम आज कहीं यदि एक रेडियम दिख जाए तो आप मुझे बताओ। दूसरी बार जब ये डस्टबिन रखी गई हर जगह, हर वार्डों में, इनको स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर लेना। प्रश्न ये है कि रीवा नगर निगम स्वच्छता के नाम पे, कचरा प्रबंधन के नाम पे 30 लाख रुपए महीने खर्चा करता है प्रति माह। इंदौर नगर निगम भी 30 लाख रुपए प्रति माह खर्चा करता है। इंदौर नगर निगम की जनसंख्या 30 लाख है, मतलब प्रति व्यक्ति 1 रुपये। रीवा नगर निगम की जब हम जनसंख्या को खींच देंगे, कुछ यहाँ डुप्लीकेट भी वोटर हैं, है ना, विधानसभा, गांव की विधानसभा में भी है, शहर में भी है, तब हम हो जाते हैं 3 लाख जनसंख्या और हम खर्चा करते हैं 30 लाख। जब वो 30 लाख खर्चा करते हैं तो इंदौर नगर निगम भारत में स्वच्छता के नाम पर प्रथम नगर निगम आता है, पहला आता है, अवार्ड मिलता है। माने हम भी इंदौर गए हैं, आप भी इंदौर गए होंगे, अच्छा लगता है। जब यहाँ 30 लाख रुपए खर्चा होता है प्रति माह, तो ये 200 नंबर पे भी नहीं आ पाता। तो वो डस्टबिन जो रखे गए थे वो कहाँ चले गए, कितने का भ्रष्टाचार हुआ, और हम 30 लाख रुपए रेमकी कंपनी को क्यों दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं। वार्ड वाइज वार्ड गाड़ियां लगाई गई हैं, काहे के लिए, कचरा उठाने के लिए। उसमें भी एक खेल ये है कि कचरा उठाने में रेमकी को पैसा नहीं देना है, वो जनता पे बोझ है। प्रति 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, मान 365 रुपये एक घर से हम कचरा के उठाने के लिए हम
पैसा देते हैं, हमारी जनता पैसा देती है, तो जनता की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई को तुम एक वाहन भी प्रत्येक वार्ड में एक वाहन भी नहीं लगा है। जबकि चाहिए क्या कि कचरा सुबह सुबह 7 बजे सभी के घरों में कचरा उठ जाए। यहाँ पे तो 12 बजे भी गाड़ी जा रही है, 1 बजे भी गाड़ी जा रही है, 2 बजे भी जा रही है, किसी दिन नहीं जा रही है, 2 दिन में जा रही है, 3 दिन में जा रही है, 5 दिन में जा रही है। ये जो फोटो खिंचाने की ये लोग राजनीति कर रहे हैं ना, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है तो रीवा के कलेक्टर भी निकल पड़े। रीवा के IAS कमिश्नर है नगर निगम का, डिग्री लगी है और समझ में नहीं आता कि वो IAS है कि क्या है। रीवा के प्रशासक है, संभागीय कमिश्नर और संभागीय मुख्यालय। उनको तो ये देखना चाहिए कि वो डस्टबिन में जो घोटाला हुआ उसमें दोषी कौन है, उसके खिलाफ इनको FIR करानी चाहिए। शहर में लगे डस्टबिन अब गायब हो गए हैं, क्या कैसे जिम्मेदार मानते हैं? शहर को स्वच्छ बनाने की दृष्टि से शहर में गीला कचरा और सूखा कचरा, इस तरह के 2 डस्टबिन नीले और हरे रंग के लगाए गए थे। और उसके लगाने का उद्देश्य ये था कि शहरवासियों को अपने प्रतिष्ठान का या उस बाजार क्षेत्र में रहने वाले जो घर के लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा दूर तक न जाना पड़े। हालांकि कचरा प्रबंधन के लिए पूरे शहर में घर घर से कचरा लेने का भी काम किया जा रहा है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 उसी समय ये घर घर से कचरा लेने का और डस्टबिन लगाने का अभियान चला था और उस सुविधा की दृष्टि से डस्टबिन लगाए गए थे। पर अब आप कह रहे हैं कि डस्टबिन गायब है, तो ये स्थिति अच्छी तो नहीं है, शहर के लिए भी नहीं है अच्छी, निगम की कार्यप्रणाली के लिए भी अच्छी नहीं है। यदि शासन जन सुविधा के लिए, लोगों की स्वच्छता के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए कोई काम करती है तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका रख रखाव रखें और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आसपास के लोग उठाएं ताकि इस तरह की व्यवस्था अनवरत चलती रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।